हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं जो 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक का चैप्टर है और ये इसका सेकेंड पार्ट है। जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल पे सारे प्रीवियस पार्ट्स और पहले के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का जो जानकारी है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच आपके पॉजिटिव कमेंट्स के लिए और कॉन्टैक्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स, 9 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैं बायो के सारे बोर्ड्स का लेक्चर्स लेती हूँ ऑनलाइन, वो चाहे फिर ग्रुप ट्यूशन हो या इंडिविजुअल हो। ओके, दो स्टूडेंट्स जो नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो, आपकी गारंटीड इंप्रूवमेंट है। आपको इंडिविजुअल ट्यूशन, ग्रुप ट्यूशन, डाउट सॉल्विंग एंड पर चैप्टर वाइज भी लेक्चर्स अवेलेबल है, तो कांटेक्ट करना मुझे मत भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने रूट्स का जो है उसका बेसिस वगैरह किया है। अभी हम देखते हैं टाइप्स। ओके, तो रूट भी या जड़ें जो हैं, ओके, वो किस तरीके से शुरुआत होती है उनकी जिंदगी की, मतलब उनका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग है, कैसे होता है, उस बेसिस पे हम उनको दो अलग अलग भागों में, दो अलग अलग टाइप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं टैप रूट्स, टैप रूट। ओके, टैप रूट को मॉर्फोलॉजी में ट्रू रूट भी कहा जाता है। हाँ, ट्रू रूट, करेक्ट। और दूसरा तरीका जो होता है वो है एडवेंटिशियस रूट। बच्चों, एडवेंटिशियस रूट को आपने लोअर स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा भी हो। इसका नाम होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट को ट्रू रूट बोला जाता है और एडवेंटिशियस रूट को फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो टैप रूट देखते हैं क्या है। अब देखिए, जब भी मूंग का दाना तो सब किसी ने, हर किसी ने देखा होगा कि आप भिगा देते हैं उसको और जब पानी निकाल के आप ऐसे ही रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, तो क्या होता है, उस मूंग के दाने से या बीज से एक छोटा सा वाइट कलर का, है ना, जिसको हम मोड़ बोलते हैं, वो आता है बाहर। करेक्ट। अब अगर आप उस मूंग को इस टाइम जमीन पे डाल देंगे या किसी सॉइल में डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें से वो जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा और वो आपको देगा जड़। करेक्ट है। तो जब भी हम मूंग के दाने को भिगाते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसके छोटे से जड़ को उगा रहे हैं, राइट। अब जो जड़ है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट आती है व्हाइट कलर की, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। वो छोटा सा मोड़ जो आता है वो है रेडिकल। रेडिकल में से, है ना, एम्ब्रियो मतलब जो सीड के अंदर छोटा सा प्लांट है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो आपको देता है रेडिकल। अगर उस रेडिकल से डायरेक्टली जर्मिनेशन के वक्त, ओके, एक लंबा जो है जड़ बन जाता है, जो जड़ डायरेक्टली रेडिकल से जर्मिनेशन के वक्त आता है, उसको हमने नाम दे दिया है टैप रूट, या तो हम इसको बोलते हैं ट्रू रूट। ट्रू क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली, ओके, रेडिकल पार्ट से आता है। ठीक है, ये डायरेक्टली रेडिकल पार्ट से आता है। जो ये मेन रूट है, जो फर्स्ट रूट है ना, इस रूट को हमने दूसरा भी नाम दिया हुआ है, हम इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और जब ये प्राइमरी रूट के छोटे 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 ब्रांचेस बन जाते हैं, तो फर्स्ट ब्रांच जो बनते हैं, जो सबसे पहले ब्रांचेस होंगे वो होंगे सेकेंडरी रूट। ओके, उसके अंदर वापस से ब्रांचेस होंगे तो उसको बोलते हैं टर्शरी रूट। आई होप आप ये समझ रहे हैं, कंसेप्ट बहुत इजी है। तो टैप रूट जो है, किसी भी बीज से, ओके, जो उसका रेडिकल है, जब वो रेडिकल डायरेक्टली, सबसे पहले जो डायरेक्टली रूट अगर वो दे दे, तो उस रूट को हम टैप रूट या ट्रू रूट बोलते हैं। जड़ों की डिस्कशन चल रही है। ठीक है, अब ये ग्रो होगा, जो मेन रूट आता है सबसे पहले वो हो गया प्राइमरी रूट। उसके बाद वो जब छोटे ब्रांचेस देगा, वो छोटे ब्रांचेस का नाम होगा सेकेंडरी रूट, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी आता है। फिर सेकेंडरी रूट में अगर और ब्रांचेस होते हैं तो उसको हमने बोला है टर्शरी रूट। ओके, आपको टैप रूट सिस्टम कौन से प्लांट्स में दिखाई देगा, आप उसको पी में देख सकेंगे, है ना, मटर। फिर बीन्स जो हैं आपके, है ना, सूरजमुखी है, सनफ्लावर, ये सब जो है इनमें आपको टैप रूट सिस्टम जो है ये दिखाई देगा। ठीक है, अभी आपका जो मेन रूट है, पूरा मेन रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट, इसके जितने भी ब्रांचेस हैं एक साथ में अगर हम उसको ले लें तो हमने उसको क्या नाम दे दिया है, टैप रूट सिस्टम। ओके,
तो मेन रूट प्लस ऑल दी ब्रांचेस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इतना इजी है, राइट। टैप रूट सिस्टम आपको टिपिकली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में दिखेंगे। तो जैसे आपका मूंग हो गया, चना हो गया, या यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं मटर हो गए, इसमें सब में कैसे हैं, आप दाने को या एम्ब्रियो को दो हिस्सों में बांट सकते, तो ये डाइकॉट है ना। तो इसमें आपको टिपिकली जो है टैप रूट सिस्टम दिखेगा, करेक्ट। अब आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स पे। एडवेंटिशियस रूट मतलब क्या? अब टैप रूट वो है जो रेडिकल से आता है। रेडिकल छोड़ करके प्लांट के किसी भी दूसरे हिस्से से यदि रूट या जड़ आता है तो ऐसे जड़ को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, करेक्ट। सो रेडिकल से आने वाला रूट टैप रूट, और रेडिकल छोड़ करके प्लांट के किसी भी दूसरे हिस्से से अगर जड़ें आती हैं तो ऐसे जड़ों को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ऐसी जड़ें आपके तने के बिल्कुल बेस से आ सकती हैं, कभी कभी नोड से भी आ सकती हैं। हाँ, कभी कभी ये नोड से आ सकती हैं, कभी कभी पत्तों से भी जड़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़े से स्ट्रेंज और अलग से फीचर्स हैं। ऐसे सारे रूट्स को हमने नाम दे दिया है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मोनोकोटिलेडॉन्स में क्या होता है कि रेडिकल बनता तो है। हाँ, तो जैसे डाइकॉट में रेडिकल बनता है और आपको टैप रूट देता है, तो कोई मुझे पूछेगा कि मतलब मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में भी रेडिकल आता है। तो अगर आप उसको रखेंगे तो पहला एक छोटा जड़ आएगा, लेकिन वो मर जाएगा छोटे ही थोड़े ही समय में। और फिर वो जहां पे मरता है उसका जो बेस पार्ट है ना, वहां से बहुत सारे, ओके, बहुत मोटा एक थिक ग्रुप आएंगे ऑफ छोटे छोटे रूट्स, बिल्कुल पतले बाल जैसे, है ना। इस सिस्टम को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस। और ये आपको कॉमनली मोनोकॉट्स में दिखेगा, मतलब आपके जितने भी ग्रास जैसे हैं, मेज हो गया है ना, भुट्टा है आपका, गेहूं है ना, शुगर केन है, ये सारी चीजों में, ओके, आपको इस तरीके की रूटिंग सिस्टम दिखेगी, है ना। इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है। तो रेडिकल से आने वाला रूट हो गया टैप रूट। अगर रेडिकल से रूट आके मर जाए और फिर दूसरी जगह से बहुत सारे थिक बाल जैसे एकदम थिक, एकदम मोटा क्लस्टर ऑफ रूट्स आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर है? क्योंकि ये दिखने में फाइबर जैसे लगते हैं, जैसे नारियल के बाल नहीं होते फाइबरस, तो हम उसको फाइबरस रूट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इन जड़ों की, एडवेंटिशियस जड़ों की जो ग्रोथ है ना, जो इनका मतलब बढ़ने का पैटर्न है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आता है, मतलब ये सुपरफिशियल है। क्या मतलब है इसका? आपका टैप रूट सिस्टम जो है ना, ये जमीन में बिल्कुल गहराई तक जा सकता है, एकदम नीचे। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स में वो कैपेसिटी नहीं है। एडवेंटिशियस रूट्स नीचे तो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े ही अ, अंतर तक जाके जमीन के नीचे रुक जाते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स, कुछ कुछ प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर, ओके, छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस अगर हम कर दें तो वो सेक्शन से नया प्लांट आ जाता है, करेक्ट है। तो एडवेंटिशियस रूट को हम दूसरे प्लांट उगाने में या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्या एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट्स वाले प्लांट्स की? यूफॉर्बिया, ओके, कैरापेशिया, ओके, इपेकोनिया या आइपैसैक, करेक्ट। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये आपके एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स को बेयर करती हैं, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, राइट। ओके, आप जरा आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो विद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो अभी हमने टिपिकल रूट या रूट का जो एक्चुअल काम है ये तो हमने देख लिया। अब कुछ कुछ प्लांट्स में रूट्स जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से ग्रो होती हैं और वो अलग अलग फंक्शंस दिखाती हैं, स्पेशल फंक्शंस। तो ऐसे जड़ों को जो स्पेशल फंक्शन दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स या मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं। जब जड़ें कोई स्पेशल फंक्शन दिखाती हैं, ओके, तो नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ में उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज भी आना पड़ेगा, तभी तो वो कुछ अलग करेंगे। नहीं, टिपिकल रूट तो टिपिकल ही दिखेगा, है ना। तो जहां पे रूट थोड़ा थोड़ा बदल भी जाता है, दिखने में थोड़ा अलग भी हो जाता है, फंक्शन भी अलग दिखाता है, तो ऐसे जड़ों को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोस्ड रूट्स। मेटामॉर्फोस्ड मतलब जो चीज चेंज होती है वो मेटामॉर्फोसिस। तो ये रूट्स चेंज हो गए हैं, तो ये रूट्स है मेटामॉर्फोस्ड रूट्स, है ना। तो चलिए जल्दी से मॉडिफिकेशंस देखते हैं कि आखिर रूट कौन से अलग अलग फंक्शन कर सकता है ना। कुछ फंक्शंस तो हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे फिक्सेशन हो गया,
पानी का अब्जॉर्प्शन हो गया, मिनरल अब्जॉर्प्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, ये हम देख चुके हैं। अब मॉडिफिकेशन देखते हैं। ओके, कुछ कुछ रूट्स, ओके, ज्यादातर टैप रूट टाइप के जो रूट्स हैं, फर्स्ट मॉडिफिकेशन है खाने का स्टोरेज या फूड स्टोरेज। ओके, कभी कभी टैप रूट जो है ये अपने अंदर खाना या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है ना, उसको इतना स्टोर कर लेता है कि ये सेंट्रल टैप रूट बिल्कुल मोटा हो जाता है, स्वोलन एंड फ्लैशी। ओके, और इसका एक बड़ा ही अच्छा शेप भी आ जाता है। क्या आप याद कर सकते हैं, कोई अपनी चीज ऐसी देखी होगी? सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो है गाजर, है ना। गाजर एक टैप रूट है, देखिए उसका शेप बिल्कुल ऊपर से मोटा, नीचे से पतला, सब कुछ है उसमें। देखिए आप अगर टिपिकल रूट का माइंड में रखेंगे तो उसमें हेयर्स भी आपको दिख जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये ऐसा टैप रूट है जहाँ पे बहुत सारा खाना उसने स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब टिपिकली आपका प्राइमरी रूट जो है ये खाना स्टोरेज करता है, लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो या छोटा प्लांट जो जड़ सीड के अंदर है, उसका एक हिस्सा होता है हाइपोकोटाइल, है ना। हाइपोकोटाइल भी कभी कभी मेन रूट के साथ में मोटा हो जाता है। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में ऐड करने हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी रूट्स है ना वो बिल्कुल पतले रहते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगी गाजर, अगर आपने गाजर देखे हैं, ऑफ कोर्स देखे ही होंगे सबने, है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको जरा गौर से देखिए, उसपे छोटे छोटे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है? वो सेकेंडरी रूट है। लेकिन सेकेंडरी रूट मोटा नहीं होता, सिर्फ प्राइमरी या टैप रूट जो है वो मोटा होता है, सेकेंडरी रूट पतला ही रहता है। अच्छा, गाजर के ऊपर के हिस्से को आप देखेंगे ना जरा, उसका जो मोटा बेस है, तो आपको कभी नजर आएगा कि हल्का सा वो हरा दिखता है ना। और अगर उसको थोड़े टाइम रख दिया जाए तो वो हरे हिस्से में से छोटे छोटे पत्ते भी निकलने लगते हैं। तो उसका क्या मतलब है? वो जो छोटा हरा हिस्सा है वो क्या है? एक्चुअली वो तना है, लेकिन तना लंबा होने के बजाय पिचक गया है और वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे डिस्क जैसे हो गया है। तो जो तना या स्टेम है, ऐसे मॉडिफाइड रूट्स में स्टेम बिल्कुल पतला हो जाता है, रेड्यूस्ड बोलते हैं, छोटा हो जाता है, डिस्क जैसा शेप होता है उसका, फ्लैटेंड। और उसके ऊपर लीव्स जो हैं, जो पत्ते छोटे छोटे आते हैं, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इनको हम बोलते हैं रेडिकल लीफ। रेडिकल लीफ मतलब रेडिकल से आने वाले पत्तियां। ओके, अब मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ये खाना अपने अंदर स्टोर करते हैं रूट्स, तो जब ये स्टोर करते हैं ना तो उनके अलग अलग शेप्स हो जाती हैं। तो हमने शेप्स को भी नाम दिया हुआ है। तो नाम क्या है? फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या है? बीच में ना ये रूट बिल्कुल मोटा दिखेगा, और उसके दोनों जो साइड्स हैं या एंड्स हैं ये बिल्कुल पतले पतले रहेंगे, जैसे मूली, है ना। मूली को नेक्स्ट टाइम नोटिस कीजिए, सेंटर का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है और दोनों साइड्स ऐसे पतले होते हैं। तो मूली या रेडिश क्या हो गया? ये हो गया फ्यूजिफॉर्म रूट। ओके, इसका साइंटिफिक नाम है रेफानस सैटिवस। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेप आता है कॉनिकल, कोन जैसा, मतलब एक हिस्सा मोटा रहेगा जो बेस है, और एपेक्स के तरफ ये पतला होगा। ये तो हमने देख लिया है, ये हमारा फेवरेट कैरेट है। तो कैरेट जो है या गाजर जो है ये कॉनिकल रूट है कैरेट का। ओके, साइंटिफिक नेम होता है डॉकस करोटा। ठीक है, नेम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है लास्ट टाइप विच इज द नैपी फॉर्म रूट। नैपी फॉर्म मतलब पता है क्या है? इसका जो बेस होता है ना ये बहुत ही मोटा होता है, इतना मोटा, इतना मोटा कि ऑलमोस्ट राउंड हो जाता है, स्फेरिकल। एंड सडनली उसका जो एपेक्स है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीट रूट, या जिसको हम कहते हैं बीटा वल्गैरिस, करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये है आपका डॉकस करोटा, ठीक है, ये आपका रैफिनस सैटिवस, और ये जो है ये आपका बीटा वल्गैरिस, करेक्ट। तो यू कैन सी द शेप, ये फ्यूजिफॉर्म शेप है, ये कॉनिकल है, और ये नैपी फॉर्म है। ओके, एग्जाम्पल्स विथ स्पेलिंग्स आपको याद करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो गया जब रूट खाना अपने अंदर स्टोरेज होने के लिए मॉडिफाई होता है। सेकेंड मॉडिफिकेशन, कभी कभी कुछ रूट्स जो हैं ये रेस्पायर या ब्रीदिंग करने के लिए मॉडिफाई होते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स को हमने नाम दिया है न्यूमैटोफोर, पी साइलेंट है देखिए, या तो इसको हम रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं। ओके, अब रेस्पिरेटरी रूट की क्यों जरूरत पड़ेगी? जब नॉर्मली प्लांट के ऊपरी हिस्से रेस्पिरेट तो करते ही हैं, है ना। दैट मीन्स इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ये शायद ऐसे झाड़ हैं जो ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे, ओके, या तो सॉल्ट बहुत ज्यादा है या तो ऑक्सीजन की कमी है, करेक्ट।
तो यहाँ दोनों चीजें सही हैं। हैलोफाइट्स, वो प्लांट्स जो बिल्कुल बहुत ज्यादा जहाँ पे सॉल्ट होता है या तो मार्शी एरियाज रहते हैं, जैसे दलदल वाली जमीन जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था, या तो ऐसे छोटे छोटे लेक्स, पानी, ओके, जहाँ पे बहुत नमक हो जाता है। करेक्ट। अब ऐसे जगह पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, जो रूट, जो तन, जो जड़ें हैं वो अंदर जमीन में जाती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जमीन में सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से और पानी ज्यादा होने की वजह से इनको अपने नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए, ओके, इनफ हवा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पानी जो है इतने एक्सटेंट तक जमीन के अंदर रहता है, पानी बिल्कुल, जमीन बिल्कुल चिकट रहती है, बहुत ज्यादा पानी। और अगर टू मच पानी है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली निकल जाता है जमीन से। करेक्ट है। तो क्या होता है, ऐसे झाड़ों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नॉट एग्जैक्टली सांस लेना, ऐसे नहीं, लेकिन उनको ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, इनकी जड़ें जमीन के नीचे जाने के बजाय जमीन से ऊपर आती हैं, है ना। ये एक स्ट्रेंज चीज है। ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक होते हैं। करेक्ट। और ये स्पेशल रूट्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया है न्यूमैटोफोर। तो इनके पास दो तरीके की जड़ें होती हैं, एक जो नॉर्मली नीचे जाती हैं और दूसरे जो होते हैं न्यूमैटोफोर्स। ओके। न्यूमैटोफोर्स के वजह से, ओके, क्योंकि आपके टिपिकल रूट्स जो हैं वो ना तो मिनरल अब्सॉर्ब कर पाते हैं ना तो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर पाते हैं, तो ये जो आपके स्पेशल रूट्स हैं, ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स बाहर निकल के आते हैं जमीन पे और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे वो ऑलमोस्ट तना हो, सूरज की तरफ बढ़ते हैं। ओके। ये कोन शेप्ड रहते हैं और मेन प्लांट के आजू बाजू नीचे जमीन में आपको दिख जाएंगे। अगर आपके यहाँ कोई भी दलदल जैसे जमीन है, आप दूर से भी देख लेंगे तो प्लांट्स के आजू बाजू आपको ऐसे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस दिखेंगी। ओके। अब इन प्रोजेक्शंस के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं, है ना। इन होल्स का नाम होता है लेंटिस सेल्स, CELS। ओके। ये छोटे पोर्स हैं सो दैट गैस जो है यहाँ से एक्सचेंज हो सकती है। ओके। न्यूमैटिक का मतलब होता है हॉलो, जो अंदर से खोल हो। फोर मतलब कोई चीज जो उसको पकड़ के रखे, दैट इज अ स्टॉक। एग्जाम्पल्स आपको रेस्पिरेटरी रूट्स के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। राइजोफोरा, एविसेनिया, सोनरेशिया एंड हेरिटिएरा। ओके, ये जितने भी नेम्स हैं आपको याद करने हैं, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हमने देखे ना, दो मॉडिफिकेशंस, ये किसके मॉडिफिकेशंस थे स्टूडेंट्स? ये मॉडिफिकेशंस थे टैप रूट के। अभी आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पे। तो एडवेंटिशियस रूट्स भी खाने को स्टोर करते हैं, लेकिन उनका आप सिस्टम देखिए। ओके। वो कैसे एक साथ में आ जाते हैं ना, तो वैसे ही फाइब्रस रूट्स जो हैं, जब ये अपने अंदर खाना मतलब पिकअप कर लेते हैं, तो इनके कुछ टाइप्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ट्यूबरस, तो ट्यूबर मतलब जिस रूट के अंदर खाना है। हाँ। फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस, बेडेड एंड नोड्यूलोस। ओके, ये आपको नेम्स याद रखने हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको मोनोली फॉर्म भी दिखाया है, तो कुछ रूट्स ऐसे 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 बीड्स जैसे बन जाते हैं। ठीक है। अब सिंपल ट्यूबरस रूट्स में क्या है, इनके अंदर खाना कैसे भी जमा होता है, इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा, कैसे भी ये मतलब मोटे हो जाते हैं। और ये है ना, सिंगल सिंगल ही प्रोड्यूस होते हैं, एक एक ही प्रोड्यूस होगा। करेक्ट। ये नोड से आते हैं और जमीन के नीचे जाके उगते हैं, लेकिन ये मोटे हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर खाना है। करेक्ट है। ऐसे को हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है आइपोमा बटाटास, जो स्वीट पोटैटो है जिसको हम शकरकंद भी बोलते हैं। करेक्ट है। तो शकरकंद एग्जाम्पल है सिंपल ट्यूबरस रूट की। देखें, हाँ, एडवेंटिशियस एंड टैप रूट में भी आपको फर्क याद रखना है, दोनों में फूड की प्रोडक्शन हो रही है या स्टोरेज हो रहा है, नॉट प्रोडक्शन, स्टोरेज। करेक्ट। अब अगर एक साथ में बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं, ओके, और साथ में सब मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर खाना स्टोरेज होता है, तो ये पूरा जो क्लस्टर है ना, जो गुच्छा है, इस गुच्छे को हम बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट। फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट। ओके। ये जो क्लस्टर्स हैं ये स्टेम के बिल्कुल बेस पे होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है दाहलिया या एस्परागस। ओके, दाहलिया या एस्परागस। ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ रूट्स जो हैं ये ऐसे स्वेलिंग दिखाते हैं, जैसे बीच बीच में थोड़े स्वेल होते हैं फिर पतले, फिर स्वेल होते हैं फिर पतले, जैसे आपने कोई माला नहीं बना दी हो वैसे।
सो उसकी एग्जाम्पल है स्पिनेशिया ओलेरेसिया, ओके, जो आपका इंडियन स्पिनच है, ये ये होता है वो पीडेड अपीयरेंस या मोनोलिफॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट, ऑफ योर टिपिकल रूट्स। कभी कभी क्या होता है, रूट बिल्कुल पतला रहता है और उसका एंड जो है वो मोटा हो जाता है, करेक्ट। तो ये जैसे राउंड राउंड ओनली एंड में दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नोड्यूलोस रूट्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एरो रूट या मरांटा बोलते हैं, और अम हल्दी, अम्बा हल्दी या कुरकुमा अमांडा, अमाडा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, राइट, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स के, जो खाना स्टोरेज करने के लिए होता है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। हम मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स का कर रहे हैं बच्चों, और सेकंड मॉडिफिकेशन जो है ये है सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। जैसे झाड़ बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो बहुत अगर मोटा या थिक झाड़ हो गए या ऊपर बहुत पत्ते हो गए तो क्या होगा, झाड़ इम्बैलेंस हो सकता है, गिर सकता है। तो सपोर्ट के लिए भी कभी कभी जड़ें जो हैं ये अलग तरीके से मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है प्रॉप रूट, ओके। प्रॉप रूट हम सब ने देखा होगा, ओके, जो हमारे बैनियन ट्री है ना, जो बड़ के झाड़ होते हैं, ऊपर से कैसे अलग से ब्रांचेस में से आपके रूट्स ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, ओके। तो ऊपर से नीचे इनको वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रोथ बोलते हैं, और ये फिर नीचे जैसे ही जमीन को टच होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, पेनेट्रेट करते हैं। ये प्रॉप रूट्स जो हैं इनको हम, ये सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं और पूरे बड़े से झाड़ को ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर। तो ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें देखिए ऊपर जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से नीचे आ रही हैं जड़ें, है ना। तो ये एडवेंटिशियस हो गया, करेक्ट है। और एग्जाम्पल बैनियन ट्री है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंडियन बोटानिकल गार्डन है जो हावड़ा कैलकाटा में है। ऐसे एक बैनियन ट्री है जिसके 1700 ऐसे रूट्स हैं जो निकल रहे हैं, ओके। और ये इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस है झाड़, सोचिए 1700 प्रॉप रूट्स मतलब कितना बड़ा झाड़ होगा। और ये ऑलमोस्ट 200 साल जो है पुराना है, करेक्ट है। सेकेंड मॉडिफिकेशन जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है वो है स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स टिपिकली क्या होता है कि अगर जो मेन तना है प्लांट का, ओके, वो थोड़ा सा वीक है। फॉर एग्जांपल शुगर केन, ठीक है। आपका जो शुगर केन है या जो गन्ना है, इसमें आप इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। इसका जो मेन तना है ये थोड़ा वीक रहता है जब वो ग्रो होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में दिखता है और छोटे झाड़ों में, ओके। तो क्या होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए ना, जो नीचे के नोड्स है ना उस झाड़ के, उसमें से अचानक से एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं, और वो ऐसे टेढ़े ग्रो होते हैं लेकिन नीचे जाते हैं। टेढ़े मतलब ऑब्लिक, एंड नीचे मतलब डाउनवर्ड्स। और फिर ये क्या करते हैं, मिट्टी को पेनेट्रेट करके नीचे जाके एक एडिशनल सपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि जो मेन प्लांट का स्टेम है वो बहुत वीक है, ओके। एग्जाम्पल, जितना भी फैमिली पोएसिए है सारे के सारे, फिर ऐसे प्लांट्स जैसे मेज है, ज्वार है, शुगर केन है, ये सारे आपको स्टिल्ट रूट्स जो है एक गोलाकार में नोड के यहाँ पे आपको दे देते हैं। ये देखिए, ये है स्टिल्ट रूट्स, सी, है ना। तो आपको दिख रहा है ये मेन तना है जो ऊपर गया हुआ है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। तो जो जमीन से क्लोज नोड्स है ना, उसमें देखिए ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे ग्रोथ्स, ये ग्रोथ सब क्या है, दीज आर स्टिल्ट रूट्स, करेक्ट है। स्टिल्ट रूट क्या करता है, ये एडिशनल सपोर्ट जो है ये देता है, ठीक है। स्क्रूपाइन या पंडानस जो है केवड़ा, हाँ, इसमें स्टिल्ट रूट्स ओनली नीचे के सतह से आते हैं, करेक्ट है। और ये रूट्स में बहुत सारे मल्टीपल रूट कैप्स है, ये हमने पहले भी देखा है ना स्टूडेंट्स, पहले भी देखा है हमने रूट कैप के वक्त, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट्स एंड क्लिंगिंग रूट्स। अभी क्लाइंबिंग रूट क्या है, कभी कभी कुछ जो झाड़ है उनका मेन तना बहुत ही वीक होता है ना, इतना कमजोर होता है कि ये ऐसे ही खड़े रह के ग्रो नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, अपने नोड पॉइंट्स पे, ओके, ये छोटे छोटे जड़े देता है, और ये जड़े किसी सपोर्ट को, जैसे कोई लकड़ी हो या कोई और झाड़ हो, तो उसको वो सपोर्ट के राउंड राउंड वो रूट अपने आप को बांध देता है और प्लांट ऊपर चढ़ना शुरू करता है, करेक्ट है। तो ये क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं,
और उनके रूट्स होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, और ये रूट्स आते हैं नोड से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं, रूट की पोजीशन क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, अगर रूट रेडिकल से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो वो है एडवेंटिशियस रूट। फिर वो मॉडिफिकेशन ही क्यों ना हो, वो रूट तो एडवेंटिशियस ही रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये प्लांट्स ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पान है, बीटल लीफ है ना, बीटल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। काली मिरी है जो पेपर नाइग्रम है। पोथॉस है, या जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मनी प्लांट बोलते हैं। तो मनी प्लांट तो बहुतों के घर में आपने देखा होगा। नेक्स्ट टाइम उनके पत्तों के आजू बाजू के नोड्स में देखिए, आपको छोटे छोटे पतले रूट्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लिंगिंग रूट। ये अगेन छोटे छोटे रूट्स हैं, लेकिन ये इंटर नोड पे आते हैं। ओके, इंटर नोड्स के यहाँ पे ये थोड़ा पतला है, क्लियरली दिख नहीं रहा है। ओके, ये क्या करते हैं, इनके टिप्स पे एक छोटा डिस्क होता है और उसमें से गम जैसे कुछ बाहर निकलता है। ये गम के कारण ओके, ये जो प्लांट है ये वॉल पे स्टिक हो जाता है। हाँ, ये क्लाइंबिंग के जैसे नहीं है, ऐसा है जैसे वो बिल्कुल चिपक गया है, क्लिंगिंग। हाँ, और वो टिपिकली जब ग्रो होते हैं तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो बस जैसे चिपक जाते हैं। कभी कभी आपने फोटोज में देखे होंगे ना, कि पुराने पुराने घर दिखाते हैं और उनके वॉल पे बहुत सारे ऐसे पत्ते बिल्कुल चिपके हुए, वो है आईवी, हेडेरा हेलिक्स। और हेडेरा हेलिक्स जो है वो क्लिंगिंग रूट्स जो है वो उसको दिखाता है। करेक्ट है। सो ये हो गए कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस। ओके, तो स्पेशल फंक्शंस के पहले मैं दो रूट्स और करती हूँ, फिर स्टॉप करूंगी। प्लैंक रूट्स या बटरस रूट्स, बड़े बड़े झाड़ के बेस में देखिए, ये जो इतने बड़े बड़े थिक दिख रहे हैं ना, ये भी रूट्स हैं, है ना। ये प्लैंक या जो वुड होती है ना, लकड़ी के ऐसे बड़े जो पीसेस हैं उनके जैसे दिखते हैं। और ये स्टेम के गोल आते हैं, अगेन ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पीपल के झाड़ में या कॉटन के झाड़ में बेस में आपको बहुत कॉमनली ये दिखेगा। ओके, और सिक्स्थ मॉडिफिकेशन जो है मैकेनिकल सपोर्ट का, वो है अक्वेटिक या पानी में ग्रो होने वाले हर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल जुशिया रिपेंस। ओके, इसमें क्या होता है, जो इनके रूट्स हैं, इनके अंदर पानी, हवा भर जाती है, बिल्कुल ये ऐसे फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। और इसके वजह से क्या है, जैसे ही हवा भर गया और ये स्पंजी हो गया, ये क्या करेगा, ये फ्लोट करने लगेगा, है ना, तैरने लगेगा। और ये तैरने की वजह से प्लांट भी थोड़ा सा ऊपर आके तैरना शुरू करता है। तो जो प्लांट्स ओके पानी के सतह पे या सरफेस पे ग्रो होते हैं, उनको डूबने से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बचाते हैं और उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने मैकेनिकल सपोर्ट जो है खत्म कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो एंड करूंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। एंड एज आई सेड, वापस रिमाइंड करती हूँ, 9 से 12 तक बायो के सारे क्लासेस सारे बोर्ड्स के लिए अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ट्यूशंस। ओके, चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग। अगर नीट आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या रिपीट स्टूडेंट है, गारंटीड इंप्रूवमेंट है। तो कांटेक्ट करना मत भूलिए, वीडियोस देखते रहिए। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।